सभी साथियों को जय भीम नवोदय। मैं रविंद्र सावंत और आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में। तो वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म के माध्यम से हम आपके पास लेकर आए हैं प्राचीन बौद्ध धर्म के इतिहास की जानकारी, और इसी के साथ आपको पूरे भारतवर्ष में जितने सारे बौद्ध अनुयायी हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उस पर चलते हैं, उन सभी धम्म बंधु और भगिनी को हमारा क्रांतिकारी जय भीम है। और आप सभी से निवेदन है कि आप इस वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों तक हम भारत की इतिहास की जानकारी लाने की कोशिश करें। तो आज हम आपके सामने लाने वाले हैं सभी भारत के बौद्ध अनुयायियों के लिए बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण भाषण जो जहाँ पे बाबा साहब ने हमें सभी बौद्धों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी जानकारी दी है। तो जैसे कि आपको पता होगा, मेरे सामने बाबा साहब का ये भाषण है जो बाबा साहब ने 1954 में 24 दिसंबर 1954 में इसकी जानकारी लोगों तक दी है। तो हम आज वो बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि बाबा साहब ने आखिर आपके लिए क्या कहा था और क्या बाबा साहब ने इसकी जानकारी दी थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं बाबा साहब के भाषण की इंफॉर्मेशन जो है। इस भाषण में बाबा साहब कहते हैं, उसकी एक शॉर्ट लाइन है, मैं वो लाइन आपको बताना चाहूँगा और इस लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत सारे इंफॉर्मेशंस इस लाइन में दी हुई है। दो ही पंक्तियों की लाइन है और ये लाइन जब हम पढ़ेंगे तभी हमें बाबा साहब ने हमें क्या संदेश दिया है इसकी जानकारी होती है। तो दोस्तों वो लाइन ऐसी है कि भारत में ये जो बौद्ध धर्म की महान संपदा बनी हुई है, इसको जतन करना चाहिए, इसको संवर्धन करना चाहिए। और इस भारतवर्ष में ये जो बौद्ध धर्म की जो अनुशासन है, ये बौद्ध धर्म की ये जो ज्योत है, वो निरंतर उसको जलाना चाहिए, उसको जलाकर रखना चाहिए, ताकि आने वाले हर एक पीढ़ी को इसकी सच्चाई पता चले, इसकी इंफॉर्मेशंस पता चले। तो ये जो भाषण है, ये भाषण है महाराष्ट्र में पुणे ज़िले में देहू रोड की जगह पे। कई लोगों ने, उस समय के लोगों ने वहाँ पे चोखोबा का मंदिर बनाया था। संत चोखोबा आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि संत संप्रदाय में संत चोखोबा आते हैं। ये संत चोखोबा महाराष्ट्र में होकर गए एक संत है जो महार जाति से आते थे। इसके लिए ये जो समुदाय था, ये समुदाय ने संत चोखोबा का मंदिर बनाया और बाबा साहब को इनवाइट किया था। तभी बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस चोखोबा के मंदिर में चोखोबा की मूर्ति न लगाते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाओ। और 24 दिसंबर 1954 में बाबा साहब इस मंदिर में लगभग जो मूर्ति है वो खास म्यांमार से रंगून से मूर्ति लाते हैं, और रंगून से मूर्ति लाने के बाद बाबा साहब इसकी प्रतिष्ठापना इस मंदिर में करते हैं। और वो प्रतिष्ठापना 24 दिसंबर 1954 में 25 दिसंबर 1954 में बाबा साहब इस देहू रोड में करते हैं। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना है, और इस घटना के साथ साथ एक महत्वपूर्ण इतिहास भी जनरेट होता है, इतिहास भी नया इतिहास बनता है। और इसकी जानकारी आज हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो आप इसको खाली ध्यान से सुनो, ताकि इन्फॉर्मेशंस बहुत ही अहम है। भारतवर्ष में लगभग हमारे भारतवर्ष हम देखने जाएंगे तो हमारा इतिहास सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आया है, लेकिन हमारे पास उसकी जानकारी बहुत ही कम आई है। तो आज हम उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और शायद मेरे आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को आखिरी दम तक देखते रहिए, आखिरी तक ये वीडियो देखिए, ताकि इसमें हम आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश करने वाले हैं, और बाबा साहब ने हमें क्या संदेश दिया है वो भी आपको बताने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप बने रहिए, और दोस्तों इस चैनल को नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम ये नई शुरुआत की है, और नई शुरुआत आप लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए की है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों बाबा साहब का भाषण शुरुआत होते हैं तो बाबा साहब इसमें कहते हैं कि
इस मंदिर में हम जिस भगवान की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं, इस भगवान को कोई जानता भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं वो इसमें जानते भी नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं कि कई लोग ये कहेंगे कि ये कौन सा नया भगवान यहाँ पे लाया है, किधर से लाया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो देश है, ये जो भगवान है, ये भगवान सदियों से हमारे देश में ही हुए हैं। ये तो ना से किधर चीन से लाया है, ना जापान से लाया है, ना सयाम या इंग्लैंड यहाँ कहीं से भी इस देश को लाया नहीं है। ये वृक्ष है, ये वृक्ष यही पैदा हुआ है और यही से ये वृक्ष बाहर की दुनिया में गया है, ऐसा बाबा साहब कहते हुए बाबा साहब और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि बुद्ध धम्म को लगभग 1956 में लगभग 2500 साल पूरे होंगे। इस उपलक्ष्य में जब हम देखते हैं कि 250 साल पूरे होने के बाद हमें ये इतिहास नज़र आता है कि 1250 साल ये जो धम्म है, ये धम्म इस भूमि में जिंदा है और आज भी इसकी जो जड़ें है ये मजबूत है। बस इसको पानी की ज़रूरत है और ये पानी हमें डालने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाबा साहब और एक कहते हैं कि उस समय इस भारतवर्ष में लगभग मुसलमानों की बहुत बड़ी युद्धों की बात कही है। यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि मुसलमान जो थे, ये इस्लामी लोग थे, ये मूर्ति पूजक नहीं थे। इसके लिए यहाँ पे जो लोग बौद्ध धर्म में जो लोग हैं तो बहुत समय बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। तो उन्हें लिए ये लोगों ने बुद्ध की मूर्तियों की बहुत सारे हानि पहुँचे है, बौद्ध स्थलों का नुकसान किया है। वैसे हम पढ़ते हैं तो हमें ये सब इंफॉर्मेशंस मिलती है। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि लगभग भारतवर्ष में जितने सारे विश्वविद्यालय हैं उसमें से नालंदा नाम का विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलता है। ये बौद्धों का महत्वपूर्ण इतिहास हमें बयां करता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बहुत सारे विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलती हैं, वे विश्वविद्यालय का निर्माण ही बौद्ध धर्म के लोगों ने किया है, यानी कि हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण किया हुआ है। तो उस समय बाबा साहब कहते हैं कि उस समय नालंदा जो यूनिवर्सिटी था, उस यूनिवर्सिटी में लगभग 13,000 स्टूडेंट पढ़ाई करते थे और उसको 1,000 अध्यापकों की टीम थी जो उन्हें पढ़ाया करती थी। जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है कि उस समय में गुरुकुल पद्धति थी, तो एक 10-12 शिष्यों को एक ऋषि पढ़ाते थे। उस समय ऐसी स्थिति तो बौद्ध लोगों की नहीं थी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं इस भाषण में। बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि बौद्धों का विश्वविद्यालय हुआ करता था और 13,000 विद्यार्थी और 1,000 अध्यापक यहाँ पे काम करते थे। निरंतर ज्ञानार्जन यहाँ पे किया जाता था। इससे बाबा साहब इस भाषण में बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। अभी लोग ये कहते हैं, बाबा साहब और भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि बाबा साहब ये कहते हैं कि कई लोग कहेंगे कि अगर आपका ये धम्म बहुत ही अच्छा था तो ये नष्ट क्यों हुआ। तो बाबा साहब ये कहते हैं कि ये अगर नष्ट बुरा है, ये अगर धम्म बुरा है और वो नष्ट हुआ है तो बात अलग होती है, लेकिन ये अगर धम्म बुरा है और वो नष्ट हुआ है तो जापान, कंबोडिया, सिलोन इस देश में इस धर्म का ह्रास हुआ नहीं है, इस धर्म का ह्रास हुआ नहीं है। तो यहाँ पे ये आज भी मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसका मतलब इस धर्म में बुराई नहीं है। तो इस धर्म को नष्ट किया गया है, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। और बाबा साहब ये कहते हैं कि ये जो धम्म है इस भारतवर्ष का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला धम्म है। भारत का इतिहास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये इतिहास किस तरीके से देखें तो बाबा साहब एक एग्जाम्पल देते हैं और उसमें कहते हैं कि महाराष्ट्र उस समय 100% बुद्धिस्ट लोगों का देश था। उस समय देश यानी राज्य को कहा जाता था। तो उस समय महाराष्ट्र एक ऐसा देश था, उस समय वो 100% बुद्धिस्ट देश था। तो इसका एग्जाम्पल देते हुए बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर इसका एविडेंस देखने के लिए जाए, इसका हमें पुरातात्विक आधार पर एविडेंस देखें तो इस महाराष्ट्र में ये जो पाषाण में बनाई हुई पुरातन काल की लेनिया जो है वो हमें इसका एविडेंस है, जो हज़ारों सालों का इतिहास आज भी
बयां करती है। और उस समय कहते हैं कि भारतवर्ष में लगभग 2000 लेनियाँ हैं, उसमें से 1500 लेनियाँ महाराष्ट्र में है। इसका मतलब महाराष्ट्र का ये इतिहास लोगों के सामने लाने वाला बयान है बाबा साहब का, जो आज तक हमारे पास आया नहीं है। तो दोस्तों इसको जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण इतिहास है और ये इतिहास को हम जब पढ़ेंगे तभी हमको इसकी सच्चाई पता होगी, अदरवाइज हमें इसकी सच्चाई पता नहीं होगी। तो ये बाबा साहब ने बनाया हुआ, बाबा साहब ने दिया हुआ भाषण में बाबा साहब और भी बहुत सारे बातें कहते हैं। और इसी में बाबा साहब कहते हैं कि मैं अगर हम अपना नया घर को हम अपने घर का जीर्णोद्धार करेंगे तो किस तरह से करते हैं। कई हम अपने घरों की नया छप्पर डालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारे घरों का जीर्णोद्धार करते हैं। उसी तरह से आज हम अपने घर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज हजारों सालों के बाद हम बुद्ध मूर्ति की प्रतिष्ठापना कर रहे हैं। तो ये 1250 साल का कालखंड जाने के बाद जो बौद्ध धर्म का पतन का कालखंड आता है, तो इसमें किस तरीके से बौद्ध धर्म को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है, इसकी जानकारी हमें इस बाबा साहब की भाषण में मिलती है। उसके साथ साथ बाबा साहब ने उस समय के लोगों को जो संदेश दिया है, वो संदेश इसी तरह से है कि हमें अगर समानता चाहिए, हमें अगर अच्छा जीवन जीना है, तो बुद्ध धर्म के सिवाय और कोई पर्याय नहीं है। ये बाबा साहब ने कई बार अपने भाषणों में कहा है। और उसी तरीके से ये जो बाबा साहब कहते हैं कि उस समय हिंदू धर्म की जो व्याख्या है, वो व्याख्या ये है कि मंदिर में जाना, घंटा बजाना, पूजा करना, दान देना, वो जो ब्राह्मण पंडित लोग थे उनको दान देना, यही हिंदू धर्म की व्याख्या है। और बाबा साहब ये कहते हैं कि हमने शिव की पूजा की तो ये शिव हमें प्रसन्न हुआ नहीं, हमने विष्णु की पूजा की तो ये विष्णु हमें प्रसन्न हुआ नहीं, हमने मरिया हो, मसोबा हो, खंडोबा हो, इन लोगों की पूजा की, फिर भी ये भगवान हमें प्रसन्न हुए नहीं, ना ही हमारी परिस्थितियों में कुछ बदलाव आया है। तो दोस्तों बाबा साहब ये कहते हैं कि हमें कोई भी धर्म या कोई भी धर्म अगर लेना है तो उसको अच्छी तरह से परखना होगा, और इस परख कर ही हमें ये धर्म लेना है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात है, आप सभी इसको पहचानने की कोशिश करिए। जब भी बाबा साहब कहते हैं कि जब भी हमें सोना खरीदना है तो हम उसे 52 कस, उसके बाबा साहब ये कहते हैं कि हम उसको 52 कस यानी 100% कैरेट जिसे हम कहते हैं, तो वो कैरेट का सोना हम लेते हैं। उसी तरीके से हमें ये धम्म अगर लेना है तो उसको परखने के बाद ही लेना है। ये बाबा साहब ने कहा है कि हर एक धर्म में मनुष्य का उद्धार करने की बात हमें देखने को नहीं मिलती है। हर एक धर्म में हमें ये देखने को मिलता है कि उसी भगवान की पूजा करो, तभी आपको महत्वपूर्ण बात आपको मोक्ष मिलेगा या जो भी है। लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं कि बुद्ध अकेले ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने जो मैंने मार्ग दिया है उस मार्ग पे चलकर आप निर्वाण पद तक पहुंच सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये बात कही है, ये महत्वपूर्ण बात है जो भगवान बुद्ध ने हमें बताई है। तो दोस्तों ऐसा ही ये इतिहास है, और इतिहास में बात आगे जाके बाबा साहब कहते हैं कि दोस्तों अगर हमें इस धम्म का स्वीकार करना है तो हमें कुछ बातों को छोड़ना भी है। तो बाबा साहब क्या छोड़ने के लिए कहते हैं, उस समय महाराष्ट्र के लोगों को कहते हैं आप जैसे एकादशी में पंढरपुर जाते हैं तो वो छोड़ना पड़ेगा, द्वादशी में इस क्षेत्र में जाते हैं वो भी छोड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब ये कहते हैं कि कई लोग हर एक अपनी धर्म पूजा कहते हैं, अपने कुल दैवत को पूछते, तो ये बाबा साहब कहते हैं कि छोड़ना होगा। तो मेरे सभी भारत के जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें यही बताया है कि अगर हम बुद्धिस्ट हुए हैं, अगर हम बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो हमें उस सारे तथाकथित देव धर्मों को छोड़ना होगा और बुद्ध की शिक्षा को अनुग्रहण करना होगा, अनुसरण करना होगा। तभी हमारी उन्नति है इसी से ही होने वाली है, ना तो किसी धर्म में हमें
उलझा पड़ना है, उलझने के लिए उस धर्म में हमें खिदमत पड़ना होगा या उसमें रहना होगा, बल्कि हमें प्रबुद्ध बनना है, दुखों से मुक्त बनना है। तो हमें ये सब रीति रिवाज, ये सब परंपराओं को छोड़ना है और बुद्ध की शिक्षा का अनुग्रहण करते करते दुखों से मुक्त होना है। और बाबा साहब ये आगे जाके कहते हैं दोस्तों कि आज हमने जो ये बुद्ध की मूर्ति बिठाई है, तो ये 1250 साल के बाद ये हमें पहला सम्मान मिला है कि हमने भारतवर्ष में 1250 साल के बाद पहली बार बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की है। तो दोस्तों समझे बाबा साहब ने किस तरीके से ये इंफॉर्मेशन हमें बताई, ये संदेश हमें दिया है। और मेरी सभी भारतवर्ष के सभी बौद्ध लोगों से ये अपील है कि आप भी बाबा साहब का ये संदेश ज़रूर पढ़ें। बाबा साहब का ये भाषण जनता का जो 1955 का 1 जनवरी का अंक है, इसमें आपको ये बाबा साहब का भाषण पढ़ने को मिलेगा। 25 दिसंबर 1954 का ये 54 का ये बाबा साहब का भाषण है, जिस भाषण में बाबा साहब ने आखिरी लोगों को हमारे लिए ये संदेश दिया है, हमारे भारत का जो बौद्ध धर्म का इतिहास है वो जतन करने की कोशिश करना है। और आप सभी भारतीय बौद्धों को पता रहेगा कि भारत में लगभग सभी राज्यों में बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक धर्म वारसा है, जिसे हमें जतन करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए आप सभी से निवेदन है कि महाराष्ट्र में ABCPR लैनी संवर्धक टीम काम कर रही है, जो भारत का बौद्ध धर्म का वारसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्यों में ऐसे ही बौद्ध धर्म की विरासत जतन करने की कोशिश करें, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को इस बौद्ध धर्म का इतिहास पता चले। आपको ऐसे ही नए नए वीडियो, नए नए इंफॉर्मेशन और उसके साथ किस तरीके से बौद्ध धर्म का जतन किया जाता है और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसकी सारी इंफॉर्मेशंस आपको इस माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे सब तमाम भारतवासियों से अपील है कि आप वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर ज़रूर करना, ताकि ये सच्चाई है वो सच्चाई हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जो झूठी बातें हैं, जिन्होंने झूठी बातें हमारे पास आज तक रखी है, वो झूठी बातों का पर्दाफाश हम करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी महत्वपूर्ण बात आप देखने के लिए, सुनने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म से बंधे रहिए, वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को देखते रहिए और अपने बच्चों को ये सच्चाई बताकर सच्चाई पढ़ाइए। अपने बच्चों को ये इतिहास ज़रूर पढ़ाने की कोशिश कर लीजिए, ताकि सच्चाई में दम होता है और सच्चाई कभी झुकती नहीं है। कुछ दिन के लिए रुकती ज़रूर है, लेकिन झुकती नहीं है, मिटती नहीं है। इसके लिए सच्चाई को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको सहयोग ज़रूर दे दीजिए। और ये बौद्ध धर्म का इतिहास है, वो इतिहास जतन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है। इस लिंक से आप हमारे बौद्ध धर्म की विरासत को बचाने की कोशिश में इस मूवमेंट में आप शामिल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ भारतवर्ष में आप कहीं पे भी इस चैनल को सुनते हैं, अगर आपको इस मिशन में जुड़ना है तो दोस्तों नीचे दिए हुए नंबर में जो ये नंबर दिए आपको नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर में आप कांटेक्ट कर लीजिए और इस नंबर से आप पूरे भारतवर्ष में जुड़ने की कोशिश कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब का ये जो मिशन है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बाबा साहब ने अपना आखिरी जीवन अर्पित किया था, तो हम भी उस बाबा साहब के उसी मार्ग पर चलते हमारा ये जो बौद्ध धर्म की विरासत है उसको बचाने की कोशिश करेंगे और बौद्ध धर्म को हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये धर्म कोई कर्मकांड बताने के लिए नहीं है, ये धर्म कोई संप्रदाय में बंधाने के लिए नहीं है, ये धर्म कोई मान्यता बताने वाला नहीं है। तो ये धर्म है हर एक व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन से जो दुख है उस दुख को मुक्त करने वाला ये धम्म की विचारधारा है। तो इसी विचारधारा को कायम रखने के लिए, इस विचारधारा को हर एक इंसान के पास पहुंचाने के लिए, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं तो पूरी दुनिया में जो लोग इस दुखों से पीड़ित है, उन्हें ये दुख मुक्त करने का मार्ग हमें देना है। इसीलिए इस धम्म का जतन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे इस प्रयास को, हमारी इस कोशिश को
सहयोग दे दीजिए और ये जो बौद्ध धर्म का इतिहास है वो बचाने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ काम करना है और अगर हम एक साथ मिलकर ये काम करेंगे तो जल्द ही जल्द हम ये भारतवर्ष का नया इतिहास लिखने में कामयाब रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही बौद्ध धर्म का इतिहास जानने के लिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको भी लाइक करके लोगों तक शेयर करना ना भूलिए और इसमें कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय लिखना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इंफॉर्मेशंस दी है, टीम वर्क जो ABCPR लेनी संवर्धक टीम है इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको पढ़ना भी मत भूलिए। और ये जो नंबर आपको दिख रही है इस नंबर पे आप लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस नंबर पे आप कांटेक्ट करना ना भूलिए। अगर आपको इनके साथ जुड़ना है, इनके साथ काम करना है तो दोस्तों ज़रूर इनके साथ काम करने के लिए सामने आ जाइए, ताकि अपने भारतवर्ष का इतिहास है इसे जतन करना, इसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमें अपने कंधे पे दी है। आप किसी भी पक्ष संगठन कहाँ पे भी काम करते हो इसका कुछ मतलब नहीं है। अपने धम्म की विरासत बचाने के लिए आप ये सारी बातें बाजू में रखकर इस धम्म को बचाने के लिए, इस धम्म की विचारधारा को बचाने के लिए सामने आ जाइए, ताकि दुखों से दुखों को मुक्त करने वाला ये भगवान बुद्ध का धम्म है, जो शिक्षा है ये हर जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके लिए आप हमारे साथ सहयोग कर सके, हमारे साथ जुड़कर इस मिशन को आगे लेके जाने की कोशिश कर लिए। तो दोस्तों इस तरीके से ही हम पूरे भारतवर्ष में अपना इतिहास फिर से लिखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही नए नए बातें, नए नए इंफॉर्मेशंस और नई नई जानकारी लोगों तक शेयर करनी चाहिए और आप भी वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म को वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म बनाने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म बनाने की कोशिश कर लीजिए और इस कोशिश को कामयाब ज़रूर करेंगे। अगर आप साथ में मिलकर इस भारतवर्ष में ये मिशन चलाएंगे तो ज़रूर बाबा साहब का ये महत्वपूर्ण मिशन है ये आगे जाके सफल हो जाएगा और लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।